कल हम 70-80 पॉइंट दबाव के साथ ऑलमोस्ट आधे % के आसपास ही कमजोरी के साथ शुरुआत करेंगे। तो फ्राइडे को जो वीकनेस आई थी थोड़ी सी लिंगर करेगी। ग्लोबली कैसा मूड, पूरा एशिया स्क्रीन पर आ जाएगा और उसके बाद यूएस दिखाइएगा। यूएस में फ्राइडे को कंसोलिडेशन कह लीजिए, बिल्कुल मिला जुला सेशन था। फ्लैट लाइन के आसपास लार्जली यूएस फ्राइडे को ट्रेड करता हुआ नजर आया। हाँ, वो फ्लैट लाइन जरूर होगी, वो डाउ 2.5 पॉइंट ऊपर जरूर होगा, पर 2.5 पॉइंट ऊपर होने से डाउ टेक्निकली बैक टू बैक 10th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जब दरअसल डाउ इन ग्रीन बंद हो गया। आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट पड़े हुए, तो लार्जली क्यूज तो उस तरह से दिख तो फ्लैट रहे। नीरज जी समझ लेंगे दरअसल इंटरनल्स कैसे हैं। पिछले हफ्ते ने कुछ अच्छे नतीजों को रिजॉइस किया था। फ्राइडे से लेकर अब तक की कहानी क्या रही यूएस की, नीरज जी से बातचीत और वीरू बताएंगे कैसे ये जो मंथली एक्सपायरी का वीक है हमारी निफ्टी बैंक की अप्रोच कैसी रहेगी। और नीरज जी कह रहे थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने खड़े हैं जिन पर रिएक्ट करना है, कोई रिलायंस, कोई आईसीआईसीआई, कोई एचडीएफसी, तो बोलते मैं खुद ही समझाऊंगा, नहीं तो क्या होता है कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है। ये सही है। हाँ, तो ये खुद ही सारे नतीजे आज बताने वाले हैं आपको। अच्छा, पहले तो ग्लोबल संकेत कैसे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है आज ये पूरा हफ्ता, तो इसीलिए आप देखिए फ्राइडे को कोई खास मोमेंटम यूएस में हुआ नहीं। तो इस हफ्ते क्या होना है, एक तो फेड की मीटिंग का रिजल्ट आना है जो थर्सडे मॉर्निंग हम लोग देखेंगे, वेंसडे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो 0.25% की बढ़त ऑलमोस्ट गिवन है और सारे लोग मान के चल रहे हैं। नहीं होगी तो बोनस, हो गई तो कोई बात नहीं, लोग मान के चल रहे हैं। दूसरा, इसी हफ्ते सेकेंड क्वार्टर जीडीपी का फर्स्ट एस्टिमेट यूएस का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी हफ्ते पीसीई का नंबर आएगा, हालांकि वो उनकी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद आएगा, वो फ्राइडे को आएगा, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा इस हफ्ते जो टॉप आईटी कंपनीज है यूएस की, उनके रिजल्ट्स लाइंड अप हैं। पूरे वीक रिजल्ट का सिलसिला चलेगा कंज्यूमर और आईटी कंपनी का, लेकिन अल्फाबेट का, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजॉन का, मेटा का, बोइंग का, सबके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो बहुत न्यूज़ ड्रिवन ये वीक होने वाला है, तो इसलिए मार्केट अपने आप को रीपोजिशन करता हुआ दिख रहा है। साथ ही नैस्डैक में जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते बात की थी कि वेटेज को एडजस्ट करने वाला है, वो कर दिया गया है। 56 से घटा के 44 कर दिया गया है। 10% के आसपास के 10-12% उसको घटा दिया गया है। तो उसकी वजह से भी आप नैस्डैक में देखेंगे एडजस्टमेंट है कि कोई बेटा बहुत चलेगा तब भी शायद नैस्डैक में उतनी तेज़ी ना दिखे आपको, तो वो एडजस्टमेंट के कारण है। लेकिन इस हफ्ते में ये जो तमाम इवेंट्स हैं ना, इस इवेंट से आगे की दिशा तय होगी। अगर फेड ने मान लीजिए 0.25% बढ़ाया और कमेंट्री में जरा सा भी लोचा कर दिया, तो मार्केट में फिर अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर उनके मुंह से ये निकल गया कि हाँ अभी तो हम और भी बढ़ा सकते हैं, तो मार्केट फिर नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी उसने सिर्फ एक डिस्काउंटिंग दी है। तो एक बड़ा वो है। दूसरा, जो इतने सारे नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों, किसी का भी नंबर अगर हल्का सा गड़बड़ हुआ या कमेंट्री गड़बड़ हुई तो फिर खेल गड़बड़ा जाएगा। ये सब कुछ जिससे कहते हैं तलवार की धार पर चलने जैसा पूरा हफ्ता है, तो कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश है नहीं, मतलब कोई मिस्टेक माफ नहीं होगी इस वक्त, चूंकि मार्केट इतना बुलिश टोन पे खड़ा हुआ है। हमने सब पॉजिटिव प्राइसिंग, सब पॉजिटिव प्राइसिंग, कोई नेगेटिव प्राइसिंग नहीं किया है। तो कोई भी गड़बड़ कहीं से हुई तो मार्केट में तगड़ी पिटाई हो सकती है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। अभी तक हालांकि कोई ऐसे संकेत मिल नहीं रहे कि कहीं से कोई गड़बड़ खबर आने की संभावना है। जैसे अपने थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ था फ्राइडे के क्यूज, वो इन्फोसिस एचयूएल ने सिखा दिया, बाजार ने 1.25% करेक्ट हुआ। जितनी भी इंटरडे सो कॉल्ड रिकवरीज आ रही थी वो वापस सेल ऑफ हो रहा था, संभला ही नहीं बाजार। एक्चुअली दिन भर 234-235 अंकों का दबाव। फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर रख दीजिएगा। लार्जली पूरे दिन वो कमजोरी, दिन के लोज के आसपास भारतीय बाजार बंद हुए और वो 20 के जाते जाते एक पॉज आ गया उस मोमेंटम में, उस रैली में।